अहमद गरीब लड़का था जो शहर के बाजार में ठेला लगाकर फल बेचता था। उसकी आंखों में गरीबी की लकीरें थीं और दिल उदासी से भरा हुआ था। वो चाहता था कि घर के हालात कुछ बदल जाएं। हर शाम को मायूस नजरों से आने जाने वाले लोगों को देखता रहता। आजकल उसके ज्यादा फल नहीं बक रहे थे, इसीलिए वो परेशान रहने लगा था। लेकिन एक रात जब वो इस पुराने कब्रिस्तान के सामने से गुजरते हुए जा रहा था, अचानक ही एक झाड़ियों के पीछे से उसे किसी के रोने की आवाज आई थी। इस आवाज पर वो चौंक गया। जैसे ही झाड़ियों के पीछे गया तो उसके होश उड़ गए। अहमद नामक इस गरीब लड़के का नाम अहमद था और वो एक किराए के मकान में अपनी उम्मा और 2 छोटी बहनों के साथ रहता था। मोहम्मद ने मैट्रिक तक शिक्षा हासिल कर ली थी और उसके पिता का निधन हो गया था। इसलिए अब वो फल बेचकर अपना और अपने घर का गुजारा करता था। लेकिन उसके घर के हालात बहुत खराब थे। अब वो शहर की एक प्रमुख मार्केट में अपना फलों का ठेला लगाता था। लेकिन एक दिन शहर के हालात खराब हो गए और सारे ठेले वालों को वहां से भगा दिया गया। अजीब भगदड़ मच गई थी। अहमद परेशान सा हो गया और फिर वहां एक सुनसान जगह पर आकर खड़ा होने लगा, जहां पर ज्यादा भीड़ नहीं होती थी। वहां एक पेड़ के नीचे खड़ा होता था। लेकिन जैसे ही शाम होती, इसके साथ एक अजीब वाकया होने लगा। एक खूबसूरत सी लड़की जो निकाब लगाकर उसके ठेले पर आती है और उससे फल खरीद कर ले जाती। वो हर शाम अकेली आती थी और फल खरीद कर चुपचाप चली जाती। अहमद हैरान होता कि ये कौन है, कहां से आती है और हर रोज इसके ठेले से इतने सारे फल खरीद कर कहां ले जाती है। क्योंकि इस लड़की के कदम जिस तरफ उठ रहे होते, वहां तो वही पुराना कब्रिस्तान था जिसके बारे में तरह तरह के किस्से कहानियां मशहूर थी। अहमद धीरे धीरे इस लड़की में दिलचस्पी लेने लगा था। फिर एक शाम को जब वो उसके ठेले पर आई तो तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने अपनी खूबसूरत आंखें उठाकर अहमद की तरफ देखा और कहने लगी, मैं एक परछाई हूं। इस बात का मतलब अहमद न समझ सका था। वो हैरत से उसे देखता रहा, यहां तक कि लड़की उसकी नजरों से ओझल हो गई। लेकिन एक शाम जब वो लड़की फल खरीदने नहीं आई तो अहमद कुछ बेचैन सा हो गया। फिर उस रात को उसके फल बखी न हुए और वो मायूस सा सड़क किनारे खड़ा था। रात के 12 बजे वो घर की तरफ वापस जा रहा था और हर रोज की तरह इसी रास्ते से गुजर रहा था। इस पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए अचानक ही उसे किसी के रोने की आवाज आई थी और यह आवाज सुनकर वो परेशान हो गया। जैसे ही उसने उन झाड़ियों के पीछे झांक कर देखा तो वो हैरान रह गया। कोई लड़की जमीन पर पड़ी थी और उसका पाँव जख्मी था। लड़की का चेहरा छिपा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर लड़की के चेहरे पर पड़ी, वो उसे देखकर हैरान रह गया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जो रोजाना हर शाम को उसके ठेले से फल खरीदने आती थी। वो उसे जख्मी हालत में देखकर परेशान हो गया। लड़की रोते हुए कहने लगी, मुझे मेरे घर ले चलो, मैं जख्मी हूं। अहमद ने उसे सहारा देकर उठाया था। फिर अहमद उससे कहने लगा, तुम्हारा घर कहां है? लड़की ने अपनी खूबसूरत आंखें उठाकर अहमद की तरफ देखा और कहने लगी, यहां से थोड़ी दूर इस कब्रिस्तान के पीछे मैं अपनी मां के साथ रहती हूं। अहमद उसे उसके घर की तरफ ले जा रहा था। अगरच्चा वो रात के खौफनाक अंधेरे में थोड़ा डर रहा था, लेकिन फिर वो लड़की से कहने लगा, तुम्हें किसने नुकसान पहुंचाया है? तुम्हारी ये लड़की उससे कहने लगी, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े थे। सब लोग मेरी खूबसूरती की वजह से मुझे परेशान करते हैं, लेकिन वो मेरी सच्चाई नहीं जानते। जिस दिन मेरा राज उनके सामने आया, वो लोग मेरे पीछे कभी नहीं आएंगे। अहमद ये सुनकर दिल में सोचने लगा कि आखिर उस लड़की का क्या राज है। फिर थोड़ी ही देर बाद लड़की का घर आ गया था। लेकिन अहमद इस घर को देखकर खौफजदा हो गया, क्योंकि उसका घर बिल्कुल ही किसी खंडर की तरह लग रहा। साथ ही एक बड़ी औरत इस घर से निकलकर उनके सामने आई थी, जिसे देखकर अहमद बुरी तरह डर गया। इस पास कोई दूसरा घर भी नहीं था और यह बिल्कुल एक वीरान और तन्हा रास्ता था जो आबादी से बहुत दूर था। उसे वापस जाने की बहुत जल्दी हो रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो इस लड़की और उसकी मां से बुरी तरह डर गया था। और उस जगह से भी वो जैसे ही वहां से जाने लगा, लड़की ने मुस्कुराकर उसे देखा था, लेकिन अहमद ने पलटकर उसे नहीं देखा।
اور तेज तेज कदमों से चलते हुए वापस अपने ठीले के पास आ गया था।